चलिए जानते हैं माँ तुलसी का जन्म कैसे हुआ और आखिर किस श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार में माता सीता से अलग होना पड़ा और माता लक्ष्मी इससे अपना श्राप वापस लेने के लिए प्रार्थना की। आइए जानते हैं। पौराणिक काल में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और आप जब तक वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के इस प्रभाव से देवताओं भी जलंधर को हरा ना सके और सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सारे देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो है मेरे सामने, ये कौन है? वृंदा ने पूछा, आप कौन है जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने का श्राप दे दिया, अर्थात शालिग्राम पत्थर। वृंदा ने ये भी श्राप दिया कि वे अपने पत्नी से अलग हो जाएंगे। इसी कारण भगवान राम अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं। श्राप के कारण भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए भगवान को वापस पहले जैसा कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। और दोस्तों, जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही सारी रुकावटें दूर होने लगती है और शुभ विवाह का योग जल्दी ही बन जाता है।